हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो पिछले वीडियो में आपने देखा तो हम लोगों ने करंट वोल्टेज के फेज रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया कैपेसिटिव सर्किट के लिए, और अब उसी से आगे हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर क्या है अगर सोर्स कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स तब। तो इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इंडक्टर वाला कर रखा है, वैसा ही पैटर्न है, कोई बहुत नया नहीं है। तो आप इजीली उसको आप देख सकते हैं कि कितना इंस्टेंटेनियस पावर होगा और कितना एवरेज पावर होगा, और पॉजिटिव और निगेटिव पावर की मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो फिर वैसा ही रिपीट हो रहा है जैसा इंडक्टर में देखे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इसमें न लें और चलिए देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप पहले से चैनल से जुड़े हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोग तक पहुंचाइए, और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और साथ बिल्कुल बने रहें, वीडियो पूरा देखा करें। और कोई सुझाव हो, किसी तरह की बदलाव की इच्छा हो तो आप ज़रूर हमारे तक भेजिए। सो चलते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पर जो वेरिएशन पहले से बना हुआ है, क्या बना हुआ है यहाँ पर, ये एसी सर्किट के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है V = Vm sin ओमेगा t, हम पहले वाले डेरिवेशन से ले लिए हैं इसको। और रिजल्टिंग करंट यहाँ है, ये करंट है, देखिए I = Im sin ओमेगा t प्लस π/2, यही था। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, ये सब है, और वेरिएशन आपके सामने है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा। सो फ्रॉम प्रीवियस एनालिसिस, ओके, फ्रॉम प्रीवियस एनालिसिस व्हेन साइनसॉइडल वोल्टेज, यानी उसको आप क्या बोलते हैं, एसी वोल्टेज ना, साइनसॉइडल का मतलब एसी voltage is applied to a capacitor, voltage क्या, V = Vm sin omega t is applied to a capacitor, then a resulting current फ्लोज। ये कैसी करंट होगी, देखिए I = Im sin ओमेगा t प्लस π/2, यही तो होगा। ओके, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, ये तो इंस्टेंटेनियस करंट्स एंड वोल्टेजेस, और इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, देन इंस्टेंटेनियस पावर, ओके, P is V into I, ओके, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या है, V into I, देखिए V क्या है, Vm sin ओमेगा t इंटू Im sin ओमेगा t प्लस π/2, ऐसा हो जाएगा। और इसको वापस जहाँ से हमने लिया था ये रिलेशन sin ओमेगा t प्लस π/2, फिर वापस लेके चलते हैं तो cos ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है। तो और P = Vm Im, यहाँ पर sin ओमेगा t एंड cos ओमेगा t, क्योंकि sin ओमेगा t प्लस π/2 क्या होगा, cos ओमेगा t होगा। और सो लेट्स मल्टीप्लाई 2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो हियर Vm Im/2 and this will be 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t। तो फिर क्या हो जाएगा, और P
Vm और साइन 2 ओमेगा टी, Vm Im by 2 साइन 2 ओमेगा टी। ऐसा हो गया। तो ये भी क्या हुआ, पहले जैसा इंडक्टिव सर्किट के जैसा, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में जो पावर आया था 2 फ्रीक्वेंसी के साथ, 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा था, वो यहाँ भी है। ये भी टाइम डिपेंडेंट पावर है विथ फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। ओके, दिस इज साइनसॉइडली वेरिंग पावर, यानी पॉजिटिव निगेटिव भी होता है ये। तो साइनसॉइडली वेरिंग and time dependent and time dependent and time dependent with frequency 2 omega, with frequency 2 ओमेगा, यानी इसका मतलब क्या है, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यही तो है। ओके, इतना हो गया। तो ग्राफिकली भी इसको हम यहां पर दिखा सकते हैं और एवरेज पावर भी पहले जैसा इसका हम ले सकते हैं, ठीक है। सो एवरेज पावर पर साइकिल, ये क्या हो जाएगा, देखिए P इक्वल्स VmIm बाई 2, एवरेज इसका क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये एवरेज क्या होगा, 0, डेफिनेटली दिस विल कम 0। तो नॉन डिसिपेटिव सर्किट ये भी है, ये भी एक नॉन डिसिपेटिव सर्किट है। नेट पावर क्या होगा, 0 होगा, लेकिन फिर भी टाइम, हर टाइम पर अलग अलग होगा ना, हर समय 0 नहीं होगा, एवरेज 0 होगा और अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग होगा। यानी कि 0 होने का मतलब क्या है, अगर इंस्टंटेनियस वैल्यू नॉन जीरो है, 0 भी बीच में आएगा, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सोर्स से एनर्जी ले रहा है कैपेसिटर और फिर वापस भी कर रहा है, फिर ले रहा है वापस कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है एनर्जी, सोर्स की एनर्जी, ठीक है। तो जब कब स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होना कब होता है, देखिए कैपेसिटर में U इक्वल्स हाफ Q स्क्वायर बाई C बोलते हैं, इन चार्ज जब मैक्सिमम होगा, हाफ CV स्क्वायर, भाई चार्ज ज़्यादा होगा तो वोल्ट भी ज़्यादा होगा, तो वोल्ट मैक्सिमम होगा तो भी वही है, या हाफ, ओके, QV, वही बात है, हाफ QV। तो ये जब वैल्यू चार्ज की ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी और वोल्ट मैक्सिमम होगा। वोल्ट मैक्सिमम यानी पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज है मैक्सिमम होगा, तो उसमें करंट 0 होगी, उस समय स्टोर एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और तो क्या होगा, इस समय एनर्जी स्टोर हुई है उसमें, और वापस जब होगी एनर्जी तो क्या होगी, सोर्स को लौट जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी जब जा रही है उसमें, तो वोल्ट मैक्स यानी करंट 0 की ओर, ये कह सकते हैं कि करंट जब डिक्रीज हो, करंट जब डिक्रीज हो रही है तो वोल्ट बढ़ रहा है, यही तो हो रहा है। या वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ क्या हो, करंट डिक्रीज हो रही है, तो उस समय क्या हो रहा है, वहाँ स्टोर हो रही है एनर्जी। तो पावर क्या है, पॉजिटिव। सोर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, सोर्स पावर एनर्जी अपनी दे रहा है, तो सोर्स के रिस्पेक्ट में ये एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, सोर्स दे रहा है, तो उसके लिए पावर क्या है, पॉजिटिव। तो उसमें करंट डिक्रीज हो रहेगी। तो देखिएगा जहाँ पर ऐसा आएगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे पावर पॉजिटिव होगा। तो इस वेरिएशन में आप देख सकते हैं, ओके, ग्राफिकल वेरिएशन में
इस पावर के वेरिएशन को आप देख सकते हैं। तो आइए, ये तो हमने खैर इरेज कर लिया, इसको ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ पर वोल्टेज ऐसे है, ये ड्रॉ किया हुआ है पहले से ही और कैपेसिटिव सर्किट के लिए, और करंट यहाँ पर येलो से जो ड्रॉ किया हुआ है ये है, ठीक है। तो अभी हम ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं पावर को। तो ये पावर यहां देख लीजिए, यहां पर ये कौन सा टाइम है, t = t/4, यहां से यहां के बीच में 0 टाइम है। वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव होगी। और करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। करंट डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, वोल्ट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ने का मतलब चार्ज बढ़ रहा है कैपेसिटर पर, और पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो हियर पॉजिटिव पावर रिप्रेजेंट्स व्हाट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये चार्जिंग को दिखा रहा है, और ये नेगेटिव पावर डिस्चार्ज होने को दिखा रहा है। देखिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है ना, तो करंट बढ़ने का मतलब वोल्ट कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर वोल्ट कम हो रहा है, ये जो गोल्डन येलो है ना वो वोल्ट है कम हो रहा है। तो उस समय कम हो रहा है तो करंट भले उल्टा हो गई है, रिवर्स हो गई है, लेकिन एनर्जी तो जा रही है सोर्स को ना, यहाँ की एनर्जी घट रही है। तो ये हो गया ऐसे। तो यहां पर भी डबल फ्रीक्वेंसी है, और इसके एक साइकिल में देखिए यहां से एक साइकिल पूरा हो गया ना t पर, तो पावर का 2 साइकिल हो गया डबल फ्रीक्वेंसी होने से। तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्ट कम होने का मतलब क्या है। देखिए यहां पर भी वोल्ट क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में था, कम हो रहा है। तो वोल्ट किसी भी डायरेक्शन में कम होगा तो क्या होगा, वोल्टेज कम होगा तो ये डिस्चार्जिंग को शो करता है, ठीक है। और ये क्या है, यहां पर ये चार्जिंग को शो करते हैं। तो ये दोनों चार्जिंग, ठीक है, ये भी और ये भी चार्जिंग को शो कर रहे हैं। सो पॉजिटिव पावर हियर इंडिकेट्स द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ओके। करंट डिक्रीज हो रहा होगा, वोल्ट बढ़ रहा होगा, ओके। सो पॉजिटिव पावर क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव पावर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, ओके, डिस्चार्जिंग। पॉजिटिव पावर क्या है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इंडिकेट्स चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ओके, डिक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग वोल्टेज, इंक्रीजिंग यहां पर है ना, देख लीजिए, इंक्रीजिंग वोल्टेज across the capacitor, across the capacitor, ओके। और इसका उल्टा होगा नेगेटिव पावर। तो नेगेटिव पावर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव पावर इंडिकेट्स, तो बाकी तो आप लिख ही लेंगे, इंडिकेट्स, ओके। सो डिस्चार्जिंग ऑफ, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और इंक्रीजिंग करंट। जैसे डिस्चार्ज 0 वोल्ट की ओर जाएगा ना, करंट बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जब वोल्टेज 0 की ओर जाएगा तो इसका चेंज होना बहुत तेज हो जाएगा, तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इंक्रीजिंग strength of current, strength of
current, okay, increasing strength of current and decreasing voltage ठीक। तो ये फीचर्स हो गए एक तरह से देख जाएगा सर्किट्स के। तो ये पूरा हुआ और उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा और मैंने कोशिश किया इतनी। ठीक, तो फिर देखते रहिए और साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखा करिए, शेयर ज़रूर करिए, सुझाव ज़रूर दीजिए। ओके, सो साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।